हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम बीजगणितीय अवधारणा का नेक्स्ट अभ्यास 5B लगाने वाले हैं। इस बार इसमें क्या दिया हुआ है पहले वो जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर लगाते हैं अभ्यास के सवाल। संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाएं बच्चों हम लोग अंक गणित वाले सवालों में लगाया करते थे और वो अक्षर संख्याओं पर भी लगती हैं या लागू होती हैं। तो देखते हैं। नंबर 1, योग की संक्रिया। योग की संक्रिया कैसे लगेगी? जैसे 5 और 4 इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 5 धन 4। x और 4, अब यहाँ पर चर राशि आ गई, इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? x प्लस 4 लिख देंगे। x और y को जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे? x प्लस y। ए बी सी के लिए a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये हो गई आपकी योग की संक्रिया। अंतर की संक्रिया में क्या होगा? 10 में से 5 घटाने हैं तो कैसे लिखेंगे? 10 माइनस का 5, x में से 5 तो x माइनस का 5। आगे देखिए 5 में से x जाएगा तो 5 माइनस का x में से y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस का y। गुणा की संक्रिया में क्या होता है? देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर 4 बार किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का हम 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। इसी तरह से a यानी कि चर राशियों को अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा? 3 बार लिखना है हमें तो a इंटू 3 यानी कि 3a हो जाएगा। ये इस तरीके से आ जाता है। आगे भाग की संक्रिया में देखिए 20 को भाग देना है 5 से। ये देखिए कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। a को b से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? a बटे b और यहाँ पर क्या हो जाएगा? b इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो हर है b वो 0 नहीं होगा। 40 को p से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 बटे p हो जाएगा। इसी तरह से b को भाग देंगे 5 से तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपकी संक्रियाएं हो गई जोड़, घटाना, गुणा और भाग की। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें और हैं तो चलिए आगे देखते हैं उनको। अगर लिखा हो कोई भी संख्या और गुणते चर राशि, अक्षर संख्या लिखी हो तो कितना हो जाएगा? ये इसको हम 4x भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर गुणे के निशान की आवश्यकता नहीं है, इसे हम 4x लिख सकते हैं। आगे देखिए अगर 1 गुणते x लिखा हुआ है तो इसे हम केवल x लिख सकते हैं क्योंकि 1 का गुणा करने पर वही चर राशि आएगी। अगर 0 से गुणा कर दें किसी चर राशि में तो कितना हो जाएगा? वह भी 0 हो जाएगा। a से b में भाग देने पर a अपॉन b यानी b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b से अगर a में भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं? समान नहीं हैं। आगे यहाँ पर कुछ नियम हैं जो क्रम विनिमय नियम, साचर नियम और साचर प्रगुण, वितरण प्रगुण, ये बच्चों हमारी संख्या, अक्षर संख्या के लिए तो लगते ही थे, ये अक्षर संख्या के लिए भी ये नियम जो हैं लागू हो जाते हैं। यानी कि ये जो क्रम विनिमय, साचर और वितरण के प्रगुण हैं, अगर इनको हम अक्षर संख्याओं में भी लगा कर देख लें तब भी ये इनको संतुष्ट करेंगे। तो चलिए लगाते हैं इसके अभ्यास के अब हम सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो पहले का पहला पॉइंट क्या कह रहा है? 6 और x का योगफल कितना हो जाएगा? 6 और x का योगफल देखिएगा, 6 और x का योगफल, योगफल मतलब जोड़, ये आ गया 6 प्लस x। दूसरा x में से 7 घटाने पर कितना शेष बचेगा? x में से 7 घटाने पर इतना शेष बचेगा। तीसरा देखिए क्या कहते हैं? ये x का 5 गुना, x का 5 गुना यानी x गुणते 5 यानी कितना हो जाएगा? ये 5x। इसमें क्या होता है बच्चों? हम लोग संख्याओं को, आंकिक संख्याओं को पहले रखते हैं और अक्षर संख्याओं को हमेशा बाद में रखते हैं। आगे देखिए 4 नंबर पे x का 1/3, x का 1/3 यानी x का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? ये x बटे 3 हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दिया है? निम्न कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं को चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। पहला पॉइंट है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। यहाँ पर वृत्त बना हुआ है, त्रिज्या कितनी है? r है। व्यास कितना मान सकते हैं हम? d, डायमीटर। तो यहाँ पर लिख दें, क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना, d इक्वल टू 2r हो जाएगा। जहाँ पर d क्या है? d जो है व्यास है और r क्या है? त्रिज्या है। r क्या है? त्रिज्या है। ये हमने माने हैं संख्या रेखामान। आगे देखिए दूसरा, वर्ग की परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग की परिमाप सरफेस एरिया s, उसकी भुजा कितनी? x मान लेते हैं, का 4 गुना होता है। देखिए परिमाप यानी सरफेस एरिया s इक्वल टू 4x, जहाँ पर s क्या हो गई? परिमाप हो गई, वर्ग की परिमाप, और x क्या हो गई? वर्ग की
भुजा, वर्ग की भुजा हो जाएगी। आगे तीसरा क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल ए मान ले, एरिया, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या मानते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो देखिए एक x मान लेते हैं, दूसरा y। आयत का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने आयत बना लिया, एक x कर दिया, दूसरा y कर दिया, और जो क्षेत्रफल है उसे हमने a मान लिया। तो यहाँ लिख भी देते हैं, a क्या है, क्षेत्रफल है, x क्या है, लंबाई मान लीजिए, y क्या है, चौड़ाई मान लीजिए, कुछ भी, इसको चौड़ाई या लंबाई कर सकते हैं। नंबर 4, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। और जो लाभ है वो कब निकल के आएगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से कैसा होगा, अधिक होगा, तभी तो निकल के आएगा फायदा। तो यहाँ पर आई जो है वो क्या हो गया, आपका लाभ को प्रदर्शित कर रहा है, एस क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और जो सी है वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, आपकी खरीद का मूल्य हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, उसका ए क्या कहता है, एक टोकरी में 50 आम और दूसरी में x आम हैं, तो पहली टोकरी में दूसरी से कितने आम अधिक हैं। देखिएगा जरा, एक टोकरी में कितने आम दिए हैं, एक टोकरी में 50 आम हैं, और दूसरी में उसने कहा x है, दूसरी में कितने आम हैं, x आम हैं। इनका कहना है कि पहली टोकरी में दूसरी से कितने अधिक आम हैं, इसका मतलब है पहली में अधिक है, पहली में अधिक आम है, तो लिखते हैं अधिक आम, यानी कि जितने ज़्यादा हों बस उतने हमें पता करने हैं, और पहली वाली में वैसे ही ज़्यादा हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली टोकरी के आम माइनस दूसरी टोकरी के आम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूत्र की तरह बन गया। अधिक आम कितने हो गए, पहली में कितने थे 50 और दूसरी में कितने हैं x, तो 50 माइनस का x, ये आ गए आपके अधिक आम। इसी का बी है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, कुल छात्र बराबर 100। इनमें से, इनका कहना है इनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, आए ही नहीं विद्यालय। अनुपस्थित छात्र कितने हो गए, x छात्र अनुपस्थित हो गए। तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखो उपस्थित छात्र हमें कैसे पता चलेंगे, जब हम कुल में से अनुपस्थित को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उपस्थित छात्र कितने हैं। तो लिखते हैं उपस्थित छात्र बराबर कुल छात्र माइनस अनुपस्थित छात्र, कितने, अनुपस्थित, इनको माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा विद्यालय में कितने छात्र उपस्थित हैं। तो देखिए कुल हैं 100 और अनुपस्थित हैं x, तो 100 माइनस का x, ये आ गए आपके उपस्थित छात्र। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं यहाँ पर दी हुई हैं, एक x मीटर है दूसरी y मीटर है, तो कह रहे हैं आयत की परिमाप लिखिए। तो पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2, लंबाई कितनी है, एक भुजा x है एक y है, कोई भी लिख लीजिए आप, x प्लस y, इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y, इकाई क्या दी है हमें, मीटर। ये हो गई आपकी आयत की परिमाप। क्वेश्चन नंबर 4 आपका था ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, तो एक गुब्बारे का मूल्य कितना हो गया, एक गुब्बारे का मूल्य दिया हुआ है इन्होंने x पैसे। इनका कहना है ऐसे ही 12 गुब्बारों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 12 का गुणा कर दें हम, बस आ जाएगा, यानी कि 12x पैसे। ठीक है, आगे 6 नंबर पे क्या है, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, कक्षा में विद्यार्थी कुल विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं आपके x, जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं, इन टोटल में से 1/4 कैसी हैं, बालिकाएं हैं।
बालिकाएं हैं, कितने की 1/4? ये पूरे टोटल की 1/4 यानी 1/4। तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? कक्षा में इतनी ही तो बालिकाएं होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि पूरे में से 1/4 बालिकाएं हैं। आप पूछ रहे हैं कितनी बालिकाएं हैं, तो यानी x/4 बालिकाएं होंगी कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर यानी इसकी चारों भुजाएं a सेंटीमीटर हैं। वर्ग का परिमाप बताइए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है? 4 गुणे भुजा। भुजा कितनी दी है हमें? a दी हुई है, तो कितना हो जाएगा? 4 × a यानी कि 4a सेंटीमीटर। आगे 8 नंबर में क्या कहते हैं? लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में बताइए। तो मान लेते हैं राधा की आयु कितनी है? x वर्ष है, क्योंकि राधा बड़ी है और लीला छोटी है। लीला छोटी है, वह राधा से कितनी छोटी है? 6 वर्ष छोटी है। तो लीला छोटी है, कितनी छोटी है उससे? 6 वर्ष छोटी है। तो इन्होंने कहा कि लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो लीला की आयु कितनी हो जाएगी? लीला की आयु राधा की आयु के पदों में। अब देखिए राधा की आयु थी x वर्ष, तो ये हो गया x क्योंकि वो बड़ी है, और लीला छोटी है, उसमें से 6 वर्ष हम क्या कर दें? माइनस कर दें। तो लीला की आयु आ जाएगी ना राधा की आयु के पदों में इतने वर्ष, x माइनस का 6 वर्ष। ये आ गई आपकी। 9th क्वेश्चन क्या कहता है ये? माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। कितने लड्डू बनाए? 16 लड्डू। उन्होंने x लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों में बांट दिए, तो शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं जरा। माँ ने बनाए, कितने बनाए? टोटल लड्डू जो है उन्होंने बनाए कितने? 16। और x लड्डू जो है इन्होंने क्या किया? मेहमान और परिवार, मेहमान और परिवार में बांट दिए उन्होंने कितने लड्डू? x। तो शेष लड्डू कितने बचे होंगे? चलिए देखते हैं। शेष लड्डू बराबर हो जाएंगे पूरे में से x हम घटा देते हैं, यानी 16 माइनस का x, 16 माइनस x लड्डू, इतने बचे होंगे। ये आपका उत्तर आ गया। तो ये बच्चों आपके 9 क्वेश्चन थे इसमें 5B में, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका अभ्यास पूरा हो गया। इन सवालों को आप लगाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।